हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर एनालिसिस ये था कि अगर मार्केट खुलती है फ्लैट और मार्केट इस हाई को क्रॉस करती है 25,260 ये हाई, तो जब मार्केट क्रॉस करती है तो हम एक कॉल में ट्रेड बनाएंगे और हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,400, राइट? ये हमारा ट्रेड हो जाएगा। मार्केट ने ट्रेड दिया, अच्छा खासा हमें टारगेट भी दिया, लेकिन हमारे अच्छे जो हमारा टारगेट था ना 25,400 का, वो हिट नहीं किया। 25,370 के आसपास से इसने रिवर्स करना शुरू कर दिया। ठीक है। सो ये उतना अच्छा ट्रेड मैं नहीं बोलूंगा, है ना? यहाँ के आसपास आपकी एग्जिट हो गई होगी या यहाँ पे तो 30-40 पॉइंट ही मिले होंगे, उससे ज़्यादा कुछ मिले नहीं होंगे। हालांकि एसएल हिट नहीं हुआ, ये अच्छी बात रही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, एक और बात मैंने बोली थी कि अगर मान लो गैप अप खुलती है और डिप मिलता है, तो हम एक 25,270-60 के आसपास, है ना? 270-60 के आसपास हम एक कॉल की ट्रेड बनाएँगे और टारगेट हमारे 25,400 के हो जाएँगे। ये मैंने गैप अप के केस में बताया था। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा अपना दिमाग यूज़ करोगे तो क्या हुआ, मार्केट में थोड़ी-सी तुरंत कांस्टेंट बाइंग हुई, डिप आया, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न मिला, तो यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड और बना सकते थे। दोबारा से हमारे टारगेट 25,400 ही हो जाते या फिर इसका हाई हो जाता, ठीक है? मार्केट इस बार भी दोबारा उतना अच्छा ट्रेड हमें दिया नहीं, हमें दोबारा से 50-60 पॉइंट ही मिले, उससे ज़्यादा कुछ मिले नहीं। तो इस ट्रेड में भी हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है? और उसके बाद देखोगे तो ये इन बिटवीन जो ये हमारा एनालिसिस नहीं था, ये इन बिटवीन हमें मिल सकता था ट्रेड। कि कौन-सा ट्रेड? देखो, ये 2 बार मार्केट ने बना दिया, है ना? एक बार दोबारा से नीचे आई, दोबारा से एक एम पैटर्न जैसा बना दिया, ठीक है? और उसके बाद तीसरी बार हमें यहाँ पर एक छोटा-सा एम पैटर्न, तो हम यहाँ पर पुट की ट्रेड बना लेते, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर देते, अगर पुट में जाते तो। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन के अपोज़िट जा रहे हैं, मार्केट अभी अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, तो इसलिए हम पुट में जब जाएँगे तो हम डायरेक्शन के अपोज़िट जा रहे हैं, ट्रेंड के अपोज़िट जा रहे हैं, तो इसलिए हम क्वांटिटी थोड़ी-सी कम करके पुट की ट्रेड बना सकते थे। अगर नहीं ली तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे मूव हमें पकड़ना भी नहीं है, हमारा जो सेटअप है ये या ये था, हमें सिर्फ उस पे ध्यान देना है। ये ट्रेड अगर छोड़ दी तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर लेनी हो तो ये एक हमने ट्रेंड लाइन देखी कि हाँ भाई, यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है बार-बार, तो एक हो सकता है कि मार्केट इस लो को दोबारा से टच कर सकती है ना? तो उस बेसिस पे हम एक पुट की ट्रेड क्वांटिटी कम करके ले सकते थे। नहीं ली तो कोई भी बात नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद देखो, ये लास्ट में मूव आया, हमें उसका कोई भी ध्यान नहीं देना, ठीक है? अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो देखो, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, ठीक है? और मार्केट अपने इस हाई को क्रॉस करती है 25,370, ठीक है? इस हाई को क्रॉस कर देती है तो हम एक कॉल में ट्रेड बनाएँगे, हमारे टारगेट हो जाएँगे 25,500, ठीक है? मार्केट हमें तुरंत ये बहुत अच्छी रैली ऊपर की तरफ हमें मिल सकता है 25,500 का, ठीक है? ये प्रॉपर हमारा कल का कॉल के साइड डायरेक्शन रहने वाला। फ्लैट खुल के नीचे आती है, हम पुट को पूरा अवॉइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं डेली पे बता देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है? सो देखो, डेली पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखो। तो देखो, क्या हुआ, मार्केट फ्लैट खुली, है ना? थोड़ा-सा और उसके ऊपर गई और अभी प्रीवियस डे जो ये जो बड़ी रेड कैंडल थी, इसके ऊपर ऑलमोस्ट इसके क्लोजिंग के जो ओपनिंग था, इसके ऊपर थोड़ा-सा स्टे कर रही है। तो अभी हो सकता है कि एक प्रॉपर डब्ल्यू टाइप का सिनेरियो दिख रहा है ना? एक यहाँ पर तो अगर हो सकता है फ्लैट खुले या थोड़ा बहुत ऊपर भी खुले, है ना? तो एक अच्छी खासी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती है 25,500 तक के लिए, है ना? सो उस हिसाब से हम एनालिसिस कर लेते हैं कि 5 मिनट में हम कैसे ट्रेड करेंगे, एंट्री कैसे होगी हमारी। सो देखो, हमारा क्लियर सा एनालिसिस मैंने बता ही दिया फ्लैट के केस में कि हम पुट में नहीं जाएँगे अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो, ठीक है? तो फ्लैट अगर खुलती है यहाँ पर तो हम पुट में नहीं जाएँगे, ठीक है? भले मार्केट यहाँ से कैसे भी गिर जाए, हम पुट में नहीं जाएँगे, ओके? फ्लैट खुल के ऊपर जल निकलती है 25,500 25,500, ये हमारा टारगेट हो जाएगा कॉल के साइड, ठीक है? ओके। मान लो मार्केट गैप अप की खुल जाती है, तो क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड है ना, वो उसका टारगेट चला गया, वो ट्रेड छूट गई। तो हम तुरंत ना कॉल में जा सकते हैं, ना पुट में। देखो, गैप अप खुलती है तो पुट तो लेना ही नहीं, फ्लैट खुलती है तो पुट तो लेना ही नहीं, ठीक है? फ्लैट और गैप अप में दोनों में पुट नहीं लेना। गैप अप खुलती है, डिप वगैरह मारती है कहाँ तक? 25,380 के आसपास तक। मान लो अगर यहाँ पर आती है 380, 370, है ना? यहाँ के आसपास कुछ जैसे यहाँ पर देखो, डब्लू वगैरह पैटर्न बना है गैप अप खुल के, मान लो ऐसे गैप अप खुली और इस टाइप का पैटर्न यहाँ पर बनाया, तो हम यहाँ पर कॉल की ट्रेड बना सकते हैं और 25,500 हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है? सो ये रहने वाला है कल के लिए भी, गैप अप का वैसा ही सिनेरियो रहेगा। गैप गैप अप में पुट नहीं लेंगे, पूरा का पूरा अवॉइड करेंगे गैप अप में, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया गैप अप का और फ्लैट का भी, ठीक है? अब देखो, मान लो गैप डाउन खुल जाती है यहाँ के आसपास, तो क्या होगा? ये जो बायर्स आए हैं या ये जो बायर्स हैं, ये थोड़े पैनिक करेंगे। तो अगर यहाँ पर थोड़ा-सा बुलिश पैटर्न मिलता है, ठीक है? मान लो कोई प्राइस एक्शन मिलता है जिसमें फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो उसका लो एसएल डाल के हम एक
कॉल की ट्रेड बना सकते हैं। मान लो कुछ डब्लू पैटर्न जैसा मिलता है या फिर कुछ फ्लैग जैसा मिलता है या फिर मान लो ऐसे प्राइस एक्शन मिलता है, ठीक है? यहाँ पर मान लो बाइंग हुई, फिर थोड़ा-सा सेलर्स ने ट्राई किया, फिर ब्रेकआउट किया, तो ये प्राइस एक्शन मिलता है। तो हम यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड बनाएँगे 25,225 के आसपास, है ना? और उसके हिसाब से हमारे 25 से 30 पॉइंट या फिर जो भी उस कैंडल का लो या स्विंग का लो एसएल हम डाल देंगे, ठीक है? और हमारे टारगेट हो जाएँगे 25,320 के। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं, ऑलमोस्ट 90 टू 100 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे, है ना? क्योंकि ऑलरेडी हम क्या होगा कि ये बायर्स थोड़े से कंफर्टेबल होने के लिए अप मूव लाएँगे, ये कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं है। तो ये जो थोड़ा-सा ऊपर जाएगी तो उसके बाद से यहाँ पर हो सकता है ऐसे लाके उसके बाद यहाँ पर नीचे ऐसे साइडवेज हो जाए और वोलेटाइल हो जाए। तो हम देखो इसमें ये मूव हम पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर देंगे। अच्छा, ठीक है? आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो मार्केट मान लो यहाँ पे गैप डाउन खुली और किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से इस रेंज को इस लो को तोड़ देती है, तो क्या होगा ये जो बायर्स हैं या फिर ये जो बायर्स हैं ये पैनिक हो जाएँगे। ये जो बायर्स हैं ये पैनिक करेंगे तो उनका एसएल कटेगा, बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ निकलेगी। तो हम उस वजह से क्या करेंगे, हम एक पुट की ट्रेड बनाएँगे, नॉर्मल क्वांटिटी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और टारगेट हमारे 25,080 तक के हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट अगर इस लो को तोड़े 25,175 के लो वगैरह को तोड़े, बहुत तेज़ी से यहाँ तक आ सकती है। ये जो बायर्स हैं इनका एसएल कटेगा तो तुरंत भगेंगे, तो एक अच्छी खासी मूव हमें मिल सकती है, ठीक है? देखो बजट पास आ रहा है, ठीक है? और अभी एफटीए हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का, तो अभी पॉजिटिव न्यूज़ भी है और अभी बजट की वजह से वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा मार्केट में है। तो देखो ये लेवल्स मैंने जो बताए हैं ना, ये लेवल्स जब अगर थोड़ा भी ऐसा लगे कि हाँ, काम नहीं कर रहा है, वोलेटिलिटी है मार्केट में, सेटअप नहीं मिल रहा, तो तुरंत हमें स्क्रीन क्लोज कर देना, हमें कोई भी चार्ट नहीं देखना, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सेटअप पे मार्केट काम ना करे, पूरा न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो जाए, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आए, तो उसकी वजह से ऊपर और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी, तो मार्केट तुरंत नीचे भी आ सकती है। तो अननेसेसरीली हमें वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। सेटअप फॉलो करता है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं, वरना फिर ट्रेड भी अवॉइड करेंगे, ठीक है? सो ये ओवरऑल एनालिसिस रहने वाला फ्रेंड, है ना? मिलते हैं नई वीडियो में, नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।